नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9th हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का लेसन एक कुत्ता और एक मैना, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं, पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। तो बच्चों, ये जो निबंध लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर की स्मृतियों पर आधारित है। जब हजारी प्रसाद द्विवेदी शांति निकेतन में थे, अध्यापन कर रहे थे, तब उन्होंने रविन्द्रनाथ जी के जीवन को बहुत ही बारीकी से देखा था। और उन्होंने देखा कि किस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो प्रकृति से कितना प्रेम करते थे, पशु पक्षियों को कितना बारीक से उनकी जीवनचर्या को देखते थे और उनके बारे में समझते थे। तो इस निबंध में हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने पशु पक्षियों की भी भावनाओं को समझा था और उन्हें अपनी कविताओं में उतारा था। तो सबसे पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो इस निबंध के लेखक हैं, उनका जीवन परिचय देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे के छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1989 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शुद्ध उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुटुज, कल्पलता इत्यादि ललित निबंध, 4 उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा और आलोचना साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया है। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। पाठ शुरू करते, निबंध को पढ़ना शुरू करते हैं। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए या पता नहीं क्यों। तय पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान में कुछ दिन रहें। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया जा सका। क्षीण वपु मतलब बहुत ही वो थोड़े से कमजोर और बीमार थे उस समय। तो उनका अचानक मन हुआ एक बार कि पहले वो शांति निकेतन जो था, शांति निकेतन क्या है, शांति निकेतन विश्वविद्यालय था, जहाँ पे कि उन्होंने अपना जो अपना गुरुकुल के जैसा एक विश्वविद्यालय है ये पश्चिम बंगाल में। तो वो था। तो शांति निकेतन को छोड़ के उनका मन हुआ कि उनका दूसरा घर था श्री निकेतन का, जो उनका पुराना मकान था, कि उसके ऊपर जाके रहे। अब वो मकान था 3 मंजिला। तो 3 मंजिले मकान में भी बहुत ऊपर, जहाँ पे कि आपने देखा होगा एक पुराने डिजाइन के मकान होते हैं जिनमें कि घर के बाहर से सीढ़ियां जाती हैं, लो ऐसे चक्करदार गोल गोल सीढ़ियां होती हैं लोहे की, उस पे चढ़ के लोग ऊपर जाते हैं। तो लेकिन उनका मन हुआ कि कुछ दिन वो वहां जाके रहें।
तो उन्हें बड़ी कठिनाई से ऊपर तक ले जाया गया। उन दिनों छुट्टियां थीं। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सब परिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं यहाँ जो विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था, तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है या। शुरू-शुरू में मैं उनसे ऐसी बंगला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो बंगला नहीं थे, है ना? तो लेकिन वो क्योंकि वहाँ बंगाल में रहते-रहते वो बंगाली सीख गए थे, तो वो क्या करते थे कि हिंदी को बंगाली में लेट करके बोला करते थे। तो जैसे हमारे यहाँ कई बार बोलते हैं, हम जब किसी बड़े या आदरणीय व्यक्ति के पास जाते हैं तो कहते हैं कि बस आपके दर्शनों के लिए आ गए। तो दर्शन देखिए, अब गुरुदेव जी का देखिए, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का जो फिलॉसफी है वो देखिए कि वो इसको साहित्यिक भाषा बोलते थे, क्योंकि हम दर्शन के लिए जाते हैं या हम किसी से बातचीत करने के लिए जाते हैं या उससे कुछ मिलने जाते हैं, लेकिन एक हिंदी में सभ्य भाषा में हम बोल देते हैं कि हम दर्शन करने आए हैं आपका। तो देखिए कितना सुंदर आगे वर्णन करते हैं कि किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जन्य ऐसे छेन। अर्थात कोई भद्र आदमी है, कोई सज्जन आदमी आपसे मिलना, आपके दर्शन करना चाहता है। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बंगला में नहीं। तो हिंदी में इस तरह से कहना बहुत ही एक ये कॉमन बात होती है, लेकिन बंगला में इस तरह से नहीं बोला जाता है, इसलिए गुरुदेव जो थे वो मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था, तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही इतने प्रगल्भ, मतलब गुरुदेव क्या करते थे, फिर उनका मजाक कभी-कभी हंसी मजाक में बोल देते थे कि किसी को जब वो ले जाते थे मिलवाने तो वो बोलते थे कि क्या ये दर्शनार्थी हैं? क्योंकि देखिए कई बार हम लोग जब किसी बड़े से, किसी बड़े गुरु से या किसी से भी जाते हैं, तो कई बार हम अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय किसी के घर पहुंच जाते हैं। तो कभी भी आप जब कभी हम जाएँ किसी से मिलने, तो ज़रूर उनसे मिलने का टाइम या उनका सुविधा देखना चाहिए कि इस समय वो फ्री होंगे या नहीं होंगे, है ना? क्योंकि दर्शन, जैसे हम मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने, तो आप कभी भी चले जाइए, क्योंकि वहाँ पे तो मूर्तियाँ हैं, वहाँ पे भी एक टाइम होता है। देखिए कई बार तो रात को और दोपहर के समय मंदिर बंद कर दिए जाते हैं कि भगवान भी कहा जाता है कि सो रहे हैं। तो लेकिन अब जब हम किसी और से मिलने जाते हैं तो हम ये समय-असमय का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये कितनी सूक्ष्म बात बोली है लेखक ने कि जब भी वो असमय पहुँच जाते थे तो हँसकर बोलते थे, रवीन्द्रनाथ उनको कुछ और नहीं बोलते थे, लेकिन क्या बोलते थे कि क्या कोई दर्शनार्थी आया है क्या, जो टाइम का ख्याल नहीं दिया आपने? है ना? तो कितने दर्शनार्थी का लेखक आगे बोलते हैं कि प्रगल्भ है, मतलब ऐसे होना जो किसी का ध्यान नहीं रखते हैं। होते थे कि समय, असमय, स्थान, अस्थान, अवस्था, अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। कई लोग घूमने जाते थे वहाँ पे शांति निकेतन, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी देख के चलो मिल के आएँ, देख के आएँ, कई लोग इस तरह से। लेकिन वो ये नहीं सोचते थे कि क्या हमारे उनसे इस तरह से मिलने से उनको कुछ अब सुविधा तो नहीं होगी। तो ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत-भीत से, डरे-डरे से रहते थे। भीत-भीत मतलब डरे-डरे रहना। अस्तु मैं बाल-बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुँचा। तो फिर से वापस हजारी प्रसाद जी बोलते हैं कि वो खुद जब रवीन्द्रनाथ उस तिमंजिले मकान पे रहने चले गए, तो वहाँ पे वो अपने बाल-बच्चों के सहित उनके से मिलने जा पहुँचे। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़-भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए, तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्मित नयनों से देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की
है ना? गुरुदेव बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे। वो वहाँ पे अकेले रहना पसंद करते थे, उन्हें भीड़-भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी क्योंकि वो लेखन कार्य में व्यस्त रहते थे, कुछ न कुछ लिखते रहते थे। तो वो क्या जब उनसे मिलने गए तो वो क्या कर रहे थे वो अस्तगामी मतलब शाम के समय जब सनसेट होता है तो उस समय सूर्य को बैठ के देख रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों के साथ बात-वात की, फिर चुपचाप बैठ गए। ठीक इसी समय उनका कुत्ता धीरे-धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूँछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आँखें मूंद कर अपने रोम-रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, यह आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है और देखो, कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह न दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह वहां पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। आरोग्य जो यह है यहाँ पे एक पत्रिका का नाम है, एक जिसमें कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की कविताएं छपती थी। जब वो लेखक जो हैं वो अपने बीवी बच्चों के साथ उनके घर गए थे, तो उसी समय एक कुत्ता भी आ गया उनका, जो शांति निकेतन से में उनके साथ रहता था। वो धीरे-धीरे उनको ढूँढता-ढूँढता उनके घर तक पहुँच गया। हम सबने देखा है कि किस तरह से कुत्ते जो होते हैं, डॉग्स जो होते हैं, वो अपने मालिकों का किस तरह से पता लगा लेते हैं और वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपने देखा होगा, कोई आपका पेट डॉग होगा या किसी का भी, तो वो हमेशा अपने मालिक को देखकर बहुत खुश होते हैं और मालिक को किसी न किसी तरह से ढूँढ लेते हैं। तो जैसे ही गुरुदेव ने उसके ऊपर हाथ फेराया, तो वह अपने किस तरह से आँखें मूंद कर अपने रोम-रोम से, आपने देखा होगा कभी आप अपने पेट्स को अगर हाथ से हिलाते हैं तो वो बड़ा खुश होते हैं, आप उसको एन्जॉय करते हैं वो। तो उसने कहा, गुरुदेव ने उनसे बोला कि देखो ये कैसे आ गया है, उसको कैसे पता चला मैं इस मकान में रहता हूँ, है ना? और कितनी उसके चेहरे पे एक तृप्ति दिखाई दे रही थी। तो प्रतिदिन कविता लिखी थी उन्होंने, प्रतिदिन प्रातः काल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है, जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग स्वीकार नहीं करता। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही इसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। तो देखो, अ, ये कवि ने ये लिखा था कि किस तरह से आपने देखा होगा कई बार हमारे डॉगी केवल हमसे टच, जब आप उनको टच कर लेते हैं, थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं, उनकी पीठ पे हाथ घुमा देते हैं और वो बहुत खुश हो जाते हैं, है ना? वो मूक प्राणी, देखो ये इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया गया है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राण प्रण आत्म निवेदन देखता हूँ, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा तो यहाँ पे कवि का जो लेखक है वो कह रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर क्या बता रहे हैं डॉग के बारे में, कि इस केवल एक यही जीव है जो अच्छा बुरा सबको, अर्थात भले ही उनका मालिक किसी भी तरह का क्यों ना हो, वो अच्छा हो बुरा हो, अगर वो उसके साथ अच्छा हो चलता है तो वो संपूर्ण मनुष्य देखता है, वो भगवान की उस रचना को देखता है, जिसको कि जिसमें प्राण है, वो उससे प्यार करता है। आप देखिए वो हमारी भाषा किस तरह से समझ जाते हैं, वो आपके गुस्से को, आपके प्यार को बिना बोले, बिना किसी हम इंसान आपस में किस तरह से लड़ते हैं, किस तरह से एक्सपेक्टेशंस करते हैं, और ये मूक प्राणी देखिए, पशु-पक्षी देखिए, वो केवल अपने मालिक से जो उनको खाना देता है, जो उनको प्यार करता है, कितना उससे प्यार करते हैं। तो जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। देखिए, मनुष्य को कहा जाता है कि उसको भगवान ने जो सबसे ऊँची योनि मानी जाती है मनुष्य जन्म, तो जिसमें वो जो डॉग्स हैं वो उस अपने मालिक को उस हिसाब से देखते हैं
कि वो खुद को दीन समझकर उसके आगे पीछे पूँछ हिलाते हैं और अपना आत्मनिवेदन दिखाते हैं। उनके सामने सहजता से वो अपने को अ, उसके सामने निवेदन करते हुए लगते हैं। आप देखिए कभी-कभी डॉग जो हैं आपके सामने आके ऐसे बैठ जाते हैं कि लगता है, कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो अ, भगवान के सामने, भगवान की सबसे ऊँची अ, जो रचना है, ऊँची योनि है मनुष्य, उसके सामने वो अपने को आत्मनिवेदन करता हुआ दिखता है। तब मैं यह सोच नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन-सा मूल्य आविष्कार किया है ना? इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है, उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। कि अर्थात कुत्ता तो अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाता है। वो अपनी केवल उनकी आँखों से आप देखकर कह सकते हैं कि उनकी आँखों में किस तरह के करुण भाव हैं, लेकिन वो उसे अपनी भावनाओं को वो किसी को समझा नहीं सकते। लेकिन अ, इस सृष्टि में मनुष्य का हमें अपनी मनुष्य योनि का कितना अ, महत्व देना चाहिए, उसे कितना आदर करना चाहिए, ये हमें समझा देता है, समझ सकते हैं हम। इस प्रकार ये क्या है? ये रवीन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, कविता है, उसका ये हिंदी अनुवाद है। तो जो आपने अभी ये लाइनें पढ़ी ऊपर, इस प्रकार कवि की मर्मवेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। अर्थात हम मनुष्य होकर भी मनुष्यता की कीमत नहीं करते। हम मनुष्य एक दूसरे से इतना प्यार नहीं करते, एक दूसरे को इतना आदर भाव नहीं देते जितना कि एक जो हमारे पेट हैं वो हमको देते हैं। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंखें मूंद कर अपरिसीम आनंद, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई। तो लेखक जो है अब वो लिखते हैं कि जब जब वो कविता पढ़ते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की तो उनको उसी दिन की याद आ जाती है कि किस तरह श्री निकेतन में एक जो उनका कुत्ता था वो उनके पास आके किस तरह से उनके पास बैठ गया था और गुरुदेव उसके ऊपर हाथ फिरा रहे थे। तो जब उस दिन तो वो उनके लिए एक बहुत मामूली घटना थी कि कई बार हम लोग देखते हैं हमारे पेट आके हमारे पास बैठ जाते हैं या किसी के पास भी हम कई लोगों के बारे में सुनते हैं कि उनके पेट उनको कितने वफादार होते हैं अपने मालिकों के। लेकिन अ, आज जब हम अनुभव करते जाते हैं जीवन को तो लेखक लिखते हैं कि आज जीवन के अनुभवों के बाद मैं उसे विश्व की अनेक बड़ी घटनाओं में से एक घटना कहूँगा। है ना? अर्थात हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है। जब गुरुदेव का चिता भस्म कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिता भस्म के साथ अ, अन्यान्य आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी का शरीर शांत हो गया, उसके बाद वो कुत्ता उन्होंने लिखा है कि अ, गुरुदेव जी का जो शरीर की डेथ हुई थी वो कलकत्ता में हुई थी और ये जो शांति निकेतन है वो थोड़ा कलकत्ता से थोड़ा आगे जाके एक स्थान पे बना हुआ है। तो जब उनकी भस्म को कलकत्ता से आश्रम लाया गया तो वह कुत्ता भी वहाँ तक आया था और वो इवन उनके साथ-साथ उनके जैसे शमशान घाट है या जो भी उनकी अंतिम क्रियाओं में वो चुपचाप बैठा रहता था वहाँ पे। आचार्य क्षितिज मोहन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिता भस्म की कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है।
उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। गुरुदेव से वो भी उतना धृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर।